हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास है चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल्स की। और लास्ट क्लास के अंदर यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, पॉलीगन्स के बारे में। देन कुछ पॉइंट्स हमने स्टडी किए थे, जैसे कि हमने कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन को पढ़ा। देन हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को पढ़ा था, पॉलीगन्स की, क्वाड्रिलेटरल की। एंड कुछ एलिमेंट्स थे जो क्वाड्रिलेटरल के थे हमारे, तो उनको भी हमने स्टडी किया था। आई होप आप सभी को पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए थे। एंड देन हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1A के। आई होप वो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे गिवन है थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास और बोला गया है कि अगर उसके तीनों एंगल इक्वल हैं, इफ द फोर्थ एंगल इज 105 डिग्री। तो हमें क्या बोला यहाँ पे कि तीन एंगल तो क्या है, इक्वल है, और जो फोर्थ एंगल है वो क्या है, 105 डिग्री है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो जो ये तीनों इक्वल एंगल्स है ना, अब हमें इनका क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसा आप सभी को मालूम है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। और जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की, वो क्या होती है हमारी, 360 डिग्री होती है। कैसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सिंपली सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, लेट दी थ्री इक्वल एंगल्स। तो जो थ्री इक्वल एंगल्स हैं हमारे, लेट दी थ्री इक्वल एंगल्स बी एक्स। तो हमने उनको क्या मान लिया कि वो एक्स हैं हमारे। एंड फोर्थ एंगल हमें क्या है, गिवन है। एंड फोर्थ एंगल हमें गिवन है, जो कितना है हमारा, 105 डिग्री है। देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 105 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। एक्स एक्स को मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x। 105 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 105 डिग्री। देन 3x विल बी इक्वल्स टू 220 255 डिग्री। नाउ अब मैं 3 को उधर लेके जाऊंगा, तो ये डिवाइड में जाएगा उधर, तो 255 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। 3 255 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 85 टाइम्स। दैट मीन्स जो हमारे थ्री इक्वल एंगल्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, हमारे 85 डिग्री ईच के क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। देन आप क्या लिखोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of each of the equal angles, each of the equal angles will be equals to 85 डिग्री। बच्चों, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं 6 क्वेश्चन पे। तो 6 क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री ईच। तो हमें बोला गया है क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो दो एंगल्स हैं वो 75 डिग्री के इक्वल हैं, और जो बाकी के दो एंगल्स हैं वो क्या है, वो इक्वल है, वो एक दूसरे के इक्वल है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है, जो इक्वल एंगल्स हैं हमारे, उनका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, लेट दी two equal angles bx।
तो जो दो इक्वल एंगल्स हैं हमारे वो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया है, और अदर टू इक्वल एंगल्स वो क्या है हमारे, वो 75 डिग्री के इक्वल है। सो अदर टू एंगल्स आर इक्वल टू 75 degree. Then by angle sum property, by angle sum property of a quadrilateral, so क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, दो एंगल तो हमारे x के इक्वल है और दो एंगल हमारे क्या है 75 डिग्री के इक्वल है। तो इन सभी को अगर मैं ऐड करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। देन इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x 75 हमारा 150 हो गया इक्वल्स टू 360 डिग्री। देन 150 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। सो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इक्वल्स टू 210। नाउ अब मैं 2 को उधर लेके जाऊंगा, 210 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल करेगा कितने टाइम्स, 105 डिग्री के इक्वल। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड of each of the equal angles is equals to 105 डिग्री। सो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको 4 फिगर्स गिवन है, 4 क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है, और आपको सभी में क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे लेते हैं। तो ये हमारे पास फिगर गिवन है, तो जैसा आप देख सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास यहाँ पे एक, और 4 एंगल्स हमें यहाँ पे गिवन है। सो सेवेंथ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देन अब मैं 4 के 4 एंगल्स को क्या करूंगा, उनको ऐड कर दूंगा। सो x माइनस 10 डिग्रीज प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 35 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है हमें उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, तो कितने x है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, तो 4x हो जाएगा हमारे पास। नाउ अब जो बाकी की टर्म्स है ना, इनको आपको अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बोडोमास आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप सभी को मालूम है बोडोमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट हम ऐड करते हैं, देन हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 एंगल्स नेगेटिव साइन के साथ है, एंड आपको मालूम है अगर दो वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ होती है तो वो क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ माइनस का 10 एंड माइनस का 20, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 30, एंड देन माइनस का 35 डिग्री है, एंड देन हमारे पास प्लस का 25 डिग्री है इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ अब माइनस का 30 और माइनस का 35, तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये आ जाएगा माइनस का 65 डिग्री देन प्लस का 25 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 40 डिग्री इक्वल्स टू
360 डिग्री। नाउ अब मैं 40 को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 360 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 400 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। 4 में इधर लेके आ गया और 4 इसको कैंसिल कर देगा, कितने टाइम्स 100 टाइम्स। यानी कि जो वैल्यू आएगी x की हमारी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 100 डिग्रीज। सो आई होप आप सभी को फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे अगेन हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, बट दिस टाइम हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ एंगल गिवन नहीं है, यानी कि ये जो एंगल है ये हमें गिवन नहीं है, बट हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज मैं इसको मार्क करता हूँ यहाँ पे ए बी सी एंड डी, तो ये एंगल कौन सा होगा, हमारा एंगल ए बी सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आप आउटसाइड देख सकते हैं, एक्सटीरियर में एक 120 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पे गिवन है। तो आप सभी को मालूम है अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे क्या हो रहे हैं, हमारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उन सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी सी प्लस 120 डिग्री is equals to 180 degree. How? Linear pair of angles. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस तरह से मैं यहाँ पे फोर्थ एंगल की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो एंगल ए बी सी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 60 डिग्री। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँगा। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो ये आपको मेंशन करना लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। सो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x प्लस 20 डिग्री प्लस 2x प्लस x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये हमारा x प्लस 2x प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा। एंड 60 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हो गया हमारा यहाँ पे। नाउ 80 को मैं उधर लेके जाऊंगा, 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 280 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। 4 को मैं उधर लेके चला गया, 4 280 को डिवाइड करेगा कितने टाइम्स, 70 टाइम्स। तो जो वैल्यू है x की हमारी वो कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई है 70 डिग्री। और फर्स्ट पार्ट में हमारी कितनी आई, वो आई है हमारी 100 डिग्रीज। सो आई होप आप सभी को ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है सभी को। सो चलिए नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, थ्री एंगल्स की हमें वैल्यू गिवन है, फोर्थ एंगल हमें एक्स के इक्वल जो है उसको हमें फाइंड करना है। सो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट को। सो अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 108 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ अब मैं इन सभी एंगल्स को ऐड करूंगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 236 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ 236 को मैं उधर लेके जाऊंगा, 360 से माइनस करूंगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 124 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये पार्ट सॉल्व करना है। सो आई होप बच्चों आप सभी को ये थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में भी अगेन आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है,
थ्री एंगल्स की वैल्यू गिवन है, फोर्थ एंगल एक्स के इक्वल है, तो आपको उसकी वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। सो अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल some property of a quadrilateral, तो आपके पास यहाँ पे एंगल्स क्या क्या गिवन है, x डिग्री प्लस 87 डिग्री प्लस 84 डिग्री प्लस 95 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो जब आप इन सभी एंगल्स को ऐड करोगे तो इनका सम कितना आएगा आपका, 266 डिग्री आएगा इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ 266 को मैं उधर लेके जाऊंगा माइनस करने के लिए, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 94 डिग्रीज। सो इस तरह से आपको क्या करना है, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना है। सो आई होप बच्चों आपको एक फोर्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो जाती है क्वाड्रिलेटरल्स की। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो चुकी है। सो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास लेक्चर नंबर फर्स्ट को नहीं वॉच किया है, सो मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप वहां से उसको कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस को, और फर्स्ट 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप वहां से देख सकते हैं। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स है हमें उनको स्टडी करना है। उनसे रिलेटेड आपको कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रॉपर्टीज गिवन होगी, उनको आपको यहाँ पे स्टडी करना है, बिकॉज उनके बिना आप यहाँ पे क्वेश्चंस आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो चलिए मूव करते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट टाइप का जो हमारा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आता है वो आता है हमारा पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा वो है पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम में यहाँ पे हमें थ्योरम्स गिवन है। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट थ्योरम में। सो फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है, तो चलिए देखते हैं 3 पॉइंट्स को। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो जो एक पैरेललोग्राम होता है उसमें जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये फिगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो ये फिगर हमारी ABCD, सो ये एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे हमारा। तो अपोजिट साइड्स कौन सी होंगी हमारी यहाँ पे, तो जो अपोजिट साइड्स है हमारी, एक अगर मैं लेता हूँ AB, सो AB के अपोजिट क्या है हमारी, ये है DC। तो यानी कि ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AB किसके इक्वल है, CD या DC के इक्वल है। नेक्स्ट अगर मैं लेता हूँ AD, सो AD के अपोजिट क्या है, BC है, तो यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AD इज इक्वल्स टू BC। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है थ्योरम के अंदर। नाउ सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सो सेकंड पॉइंट आता है हमारा द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एंगल ए, सो एंगल ए के जस्ट अपोजिट उसके सामने क्या है, एंगल सी है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन अगर मैं लेता हूँ एंगल बी, तो एंगल बी के जस्ट अपोजिट क्या है, एंगल डी है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ये हमारा क्या है यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं, सो डायगोनल आप सभी को मालूम है क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो अगर मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स ए लेता हूँ और ए के जस्ट सामने क्या है, सी वर्टेक्स है, और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो ये जो ए सी आया ना हमारे पास, ये क्या होगा, एक डायगोनल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायगोनल ए सी ने क्या किया, इस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है, और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ये होता है इन दोनों ट्राइंगल्स की सभी साइड्स, सभी एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ADC
all sides, all angles are equals to triangle ABC। सो ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम थी, जिसके अंदर हमने यहाँ पे कितने पॉइंट्स पढ़े हैं, 3 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे स्टडी किया। वन मोर थिंग क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती है ना पैरेललोग्राम की, वो एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ए डी जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। सो ये सिर्फ इक्वली नहीं होती है, ये एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल भी होती है। सो आई होप आप सभी को मालूम होगा पैरेलल का क्या मीनिंग होता है। सो पैरेलल हम तब वर्ड यूज करते हैं अगर दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, तो तब हम उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है थ्योरम नंबर 1। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड थ्योरम पे। सो सेकंड थ्योरम हमारे पास यहाँ पे गिवन है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। अब बाइसेक्ट का क्या मीनिंग होता है, तो बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि वो एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो डायगोनल्स है, एक है ए सी और एक है हमारा बी डी, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, एट पॉइंट ओ। तो ये दूसरे को बाइसेक्ट एट ओ, ओ पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी एंड ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। तो जैसा आप यहाँ पे इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये डायगोनल है बी डी और ये डायगोनल है ए सी, तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ए ओ है ये किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, और जो डी ओ है वो किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। सो ये हमारी यहाँ पे सेकंड थ्योरम है। सो आई होप आप सभी को सेकंड थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ अभी सेकंड थ्योरम का मैं यहाँ पे प्रूफ भी गिवन है, बट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कोई इस तरह का कि आपको प्रूफ करना होगा यहाँ पे, बट अगर मिलता है तो आप यहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। मेन पॉइंट क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड थ्योरम पे। सो थर्ड थ्योरम में हमें क्या गिवन है, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें बोला है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी हैं और साथ साथ में पैरेलल भी हैं, तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, तो सपोज ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, और ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। साथ ही साथ ए बी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और साथ साथ में इक्वल भी है। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है थर्ड पॉइंट, थर्ड थ्योरम। सो आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके कुछ डायमेंशंस आपको गिवन हो सकते हैं, और आपको वहाँ पे दिया जा सकता है कि प्रूव कीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई है थर्ड थ्योरम भी। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे एक समरी दी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सो जो भी हमने थ्योरम पढ़ी यहाँ पे अभी, सो उन थ्योरम के बेसिस पे ना अब हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को समराइज कर दिया गया है पैरेललोग्राम की। सो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज को। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ईच ऑफ इट्स डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, पैरेललोग्राम के डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स जो आमने सामने मीन्स जस्ट बाद एंगल होगा, जैसे यहाँ पे हमें गिवन है एंगल ए, सो एंगल ए के जस्ट सामने कौन सा एंगल है,
एंगल बी है। इसका मतलब अगर मैं एंगल ए और एंगल बी का सम करता हूँ तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही अगर मैं एंगल ए और क्या लेता हूँ, एंगल डी लेता हूँ, तो ये भी एडजेसेंट है, तो इस इन दोनों का भी सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ऐसे अगर मैं एंगल बी लेता हूँ और इसके जस्ट बाद कौन सा एंगल है, एंगल सी है, तो इन दोनों का सम भी क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ऐसे अगर मैं क्या लेता हूँ, एंगल सी लेता हूँ और इसके एडजेसेंट में एंगल डी लेता हूँ, तो इनका सम भी कितना आएगा हमारा, 180 डिग्री आएगा। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है सप्लीमेंट्री क्या होता है। अब ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये एंगल्स हमारे क्या होंगे, ये एंगल्स हमारे को इंटीरियर एंगल्स होंगे, बिकॉज ये अपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट है, किसके, पैरेलल लाइंस के। तो आपको मालूम होगा जब कभी भी हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस कौन से एंगल्स फॉर्म करती है, पैरेलल लाइंस हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी फॉर्म करती है, को इंटीरियर एंगल्स भी फॉर्म करती है, अल्टरनेट एंगल्स भी फॉर्म करती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हो जाते हैं अगर क्या करती हैं, लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट करती हैं, स्ट्रेट लाइंस। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई हैं सभी प्रॉपर्टीज। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, बिकॉज इनके ही बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 1B के। सो अगर आपकी प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न है, देन तभी आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो है हमारा रेक्टेंगल। तो चलिए अब हम देखते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को। हमें यहाँ पे गिवन है अ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम को ही हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन कब, इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज अ राइट एंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल राइट एंगल हो जाए, यानी कि 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब अब उसको हम पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। तो जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, तो ये हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और इसमें आप देख सकते हैं जो ये एंगल ए है, ये स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि इसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो गया। तो अब मैं इस क्वाड्रिलेटरल को मैं पैरेललोग्राम नहीं बोलूंगा, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, अब मैं इसको एक रेक्टेंगल बोलूंगा। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि जो रेक्टेंगल होता है, rectangle has all the properties of a parallelogram। so जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम शो करता है, वही सारी प्रॉपर्टीज कौन शो करेगा, एक रेक्टेंगल भी शो करेगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपोजिट साइड्स होंगी रेक्टेंगल की, वो पैरेलल होंगी और वो इक्वल भी होंगी हमारी। देन जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, उनका सम सप्लीमेंट्री हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल। अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं तो उस रेक्टेंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे, तो बेसिकली कितने इंटीरियर एंगल होंगे, 4 इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो एंगल ए हो गया हमारा, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, एंगल डी हो गया। तो ये सभी एंगल्स हमारे क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्री के इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अब पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल्स है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते थे, बट वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। वेयर एज अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, बट साथ में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो यहाँ पे वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के, वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे लेंथ में, यानी कि वो बाइसेक्ट भी करेंगे और साथ साथ में वो एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। नेक्स्ट आता है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमने पढ़ ही लिया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में भी थी, और रेक्टेंगल क्या है, वो एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। ये सब हमारी प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे रेक्टेंगल से रिलेटेड। आई होप आप सभी को ये सब प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये आता है हमारा रोम्बस। तो अब हम रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस भी हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन कब होगा, इफ इट्स
टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अगर इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए देन उसको हम पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फिर रोम्बस बोलेंगे। दैट मीन्स रोम्बस भी जो है ना वो सारी प्रॉपर्टी किसकी शो करेगा, पैरेललोग्राम की शो करेगा, बट साथ में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी क्या करता है, ये शो करता है। तो चलिए देखते हैं उन एडिशनल प्रॉपर्टीज को। सो अ रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक रोम्बस के पास वो सारी प्रॉपर्टी होंगी जो एक पैरेललोग्राम शो करता है। यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, बट दिस टाइम अपोजिट साइड्स इक्वल तो होंगी लेकिन सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी यहाँ पे हमारी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे सपोज करो मैं क्या लेता हूँ, मैं ये ए बी साइड लेता हूँ, तो ए बी के एडजेसेंट कौन सी है, बी सी है। दैट मीन्स ए बी और बी सी दोनों क्या हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई। नाउ अब बी सी के एडजेसेंट कौन सी है, सी डी है। दैट मीन्स बी सी किसके इक्वल हो गई, सी डी के भी इक्वल हो गई। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, जो ए बी है वो सी डी के भी इक्वल है, एंड देन ए बी जो है वो हमारी डी ए के भी इक्वल है। सो यहाँ से भी अगर मैं कंबाइन करता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को, दैट मीन्स जो ए डी है वो हमारी सी डी के भी इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि रोम्बस के अंदर सभी साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल हो जाती है हमारी। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई ये प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही है यहाँ पे, ऑल दी साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं। नाउ नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं ना रोम्बस के, वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट करेंगे ना उस पॉइंट पे वो क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, ईच डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स द एंगल्स ऑफ द टू वर्टिसेस इट जॉइंस, यानी कि जिस वर्टिसेस को, जिस वर्टेक्स को वो ज्वाइन करेंगे ना उस वर्टेक्स पे जो एंगल होगा उस एंगल को भी वो बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पे एक रोम्बस गिवन है। सो इस रोम्बस के अंदर अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये एंगल ए है, और इस एंगल ए को डायगोनल ए सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये एंगल, एंगल ओ ए डी विल बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी। सो ये एंगल हमारा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से क्लियर हो गई है, थर्ड प्रॉपर्टी। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी रोम्बस की। नाउ एक और हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी गिवन है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस फॉर्म फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायगोनल्स बनाता हूँ, रोम्बस के दोनों डायगोनल्स बनाता हूँ, तो वो डायगोनल्स क्या करेंगे, रोम्बस को फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे। सो जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास ये डायगोनल्स गिवन है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन डायगोनल्स ने क्या किया, रोम्बस को फोर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है, और ये सभी फोर के फोर ट्राइंगल्स एक दूसरे से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि इनकी सभी साइड्स, सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आता है हमारा स्क्वायर। सो चलिए अब हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सो इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। सो अब देखिए अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है और उस रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो फिर हम उसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर सारी प्रॉपर्टीज किसकी शो करता है, रेक्टेंगल की शो करता है, और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे एक स्क्वायर की
फिगर दी हुई है। सो यहाँ पे एक और पॉइंट आपको नीचे मेंशन है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, यानी कि कोई भी स्क्वायर ले लो आप तो वो रोम्बस होगा, यानी कि वो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होंगे। सो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी हमारी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना हमारी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्क्वायर की सभी साइड्स, सभी लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। बिकॉज एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या हो गया कि दो एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी लेंथ में। देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, जो डायगोनल्स होंगे स्क्वायर के वो भी लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, सो जो डायगोनल होंगे स्क्वायर के वो एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर फॉर्म फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो जैसा हमने रोम्बस में पढ़ा था, बिकॉज स्क्वायर और रोम्बस दोनों क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो डायगोनल्स होंगे ना स्क्वायर के, वो भी क्या करेंगे, स्क्वायर को फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ईच डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट्स द एंगल्स थ्रू विच इट पासिस, साथ ही साथ जिस भी वर्टेक्स से क्या होगा, डायगोनल पास करेगा तो वो उस वर्टेक्स के एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा। सो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज थी स्क्वायर की। सो आई होप आप सभी को प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गई है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सो जो आता है हमारा यहाँ पे ट्रेपेजियम। सो चलिए अब हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, सो ये क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में आप देख सकते हैं जो एक पेयर है अपोजिट साइड का, यानी कि ए बी और डी सी, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब अब हम इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, अब हम इसको एक ट्रेपेजियम बोलेंगे। नाउ अब जो बाकी की दो अपोजिट साइड्स बची हैं, वो दोनों अपोजिट साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे के ऑब्लिक होंगी, यानी कि वो पैरेलल नहीं होंगी। जब हम उनको एक्सटेंड करेंगे, लेंथ में इंक्रीज करेंगे, तो वो एक दूसरे को जाके क्या कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मैं एंगल ए लेता हूँ और एंगल डी लेता हूँ, और मैं इन दोनों को सम करता हूँ, तो इन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 डिग्री के इक्वल होगा। ऐसे अगर मैं एंगल बी लेता हूँ और एंगल सी लेता हूँ, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, हमारा सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ए बी और डी सी दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। सो इसी वजह से इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या हो जाएगा, हमारा सप्लीमेंट्री हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे ट्रेपेजियम में हमारे पास एक और स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम आता है, जिसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की। सो इफ द ऑब्लिक साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, इट इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। सो अगर जो ऑब्लिक साइड्स हैं, यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है ए डी एंड इधर गिवन है सी बी, तो अगर ये दोनों साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए लेंथ में, तो इस ट्रेपेजियम को अब मैं क्या बोलूंगा, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बोलूंगा। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। सो इसका मतलब क्या हुआ, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती है लेंथ में, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नाउ अब कुछ और प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे गिवन है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम आर इक्वल। सो जो बेस एंगल्स होंगे, यानी कि एंगल ए हो गया और एंगल बी हो गया, तो ये दोनों लेंथ में भी क्या होंगे, ये दोनों मैग्नीट्यूड में भी क्या होंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे, बिकॉज ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है। अगर ट्रेपेजियम नॉर्मल है, आइसोसेल्स नहीं है, देन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी डायगोनल्स आर इक्वल। सो ट्रेपेजियम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रेपेजियम की। सो आई होप आप सभी को प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई हैं।
सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल जो आता है हमारा वो है काइट। सो चलिए अब हम काइट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। So a kite is a quadrilateral in which adjacent sides on either side of a diagonal are equal। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे एक काइट की पिक्चर गिवन है। सो अगर मैं यहाँ पे इस काइट की पिक्चर को देखता हूँ, सो ये हमारा डायगोनल हो गया यहाँ पे बी डी हमारा क्या है, डायगोनल है। और इस डायगोनल के जो क्या है अपोजिट साइड्स यानी कि जो आइदर साइड्स है ना उनमें जो क्या प्रेजेंट है, एडजेसेंट साइड्स प्रेजेंट है, वो क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। यानी कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है और जो ए डी है वो सी डी के इक्वल हो जाएगी हमारी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। सो डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जहां पे भी डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी, द डायगोनल ऑन आइदर साइड ऑफ विच द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज बाइसेक्टेड बाय द अदर डायगोनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डायगोनल BD है, ये डायगोनल BD क्या कर रहा है, डायगोनल AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स AO इज इक्वल्स टू OC। तो AO किसके इक्वल हो जाएगा, OC के इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो एंगल है, एंगल A, वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो ये एंगल A है, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है, किससे, डायगोनल AC से। तो डायगोनल AC क्या कर रहा है, एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो ये हमारी सब प्रॉपर्टीज होती हैं काइट की। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं ये सब प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे ये सब हमारे पॉइंट्स थे, थ्योरम्स आपको गिवन थी, प्रॉपर्टीज गिवन थी। तो आई होप आपको सभी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। सो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही कवर करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में थर्ड क्लास जो होगी हमारी, उसके अंदर हम एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करेंगे। सो आई होप बच्चों आप सभी को 1A एक्सरसाइज भी अच्छे से क्लियर हो गई एंड देन 1B के लिए जो हमें पॉइंट्स को स्टडी करना था वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नाउ अब आप इन सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं जो भी हमने डिस्कस किए हैं इस लेक्चर के अंदर। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।